Hello student, this is KK Bhatt. Today I have come here with question number 9 of class 10th, analytical paragraph. In this question, there are two questions. One is based on pie chart and other is based on chart. See here. So first we are going to discuss the pie chart. Look here. The question is, the following pie chart shows the kind of books, categories preferred by students of age group 7 to 12 years. Using the data provided, complete the paragraph. What do you understand? Here are given a paragraph. Look here. Data interpretation. Here are given a circle and every data has been represented by different sign. See here, school prescribed novel. See here, school prescribed novel. School prescribed novel. Thereafter, funny comic books, superhero based comic book, short story book, others mythological based comic, jokes book. What do you understand? These are given here are different things to understand. Now see here, the school prescribed novel, that is 50%. It means 15% children read school prescribed novel. Rest after see funny comic books. It means 25% students use funny comic book. Then after 30% superhero based comic book. That is different sign, superhero based comic. Then after 10% short story book, 5% that is other books, 10% mythology based comic book, 5% that is joke book. तो what do you understand? आपने देखा यहाँ through the circle pie, so through the pie chart here are given some data, that is, it means here given some books, different kinds of books, that is read by the students of age group 7 to 12 years old. So what do you understand? See here, that is clear. Different type of data has been given to read the students, that is read by the student. तो अब आपको करना क्या होता है, पाई चार्ट आपके सामने है, जो डाटा दिया गया है उसको आप अंडरस्टैंड करो सबसे पहले. उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको हम पैराग्राफ में डिस्क्राइब करेंगे. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इस टोटल पाई चार्ट को हम 3 पैराग्राफ में इसको हम डिस्क्राइब करते हैं. जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होता है उसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब करते हो. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको क्या बताना होता है, जो आंकड़े दिए गए हैं. जैसे आप कह सकते हो कि जो आज का समाज है वो बेसिकली बुक से काफ़ी अलग है. मोस्टली जो चिल्ड्रेन हैं वो व्यस्त रहते हैं ई बुक से. उसके जो मीडियम ऑफ बुक वो भी अब चेंज हो चुके हैं.
फिर भी जो चिल्ड्रेन हैं वो इन चीज़ों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये जो आंकड़े हैं उसका एक इन आंकड़ों को लेकर के आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाओगे। देन आफ्टर सेकेंड जो पैराग्राफ होगा हमारा, दैट इज़ बेस्ड टू दिस ऑल जो आपका पाई चार्ट दिया हो गया, जो आंकड़े आपके इसको बेस करते हुए उसको हम बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसको जो है डिस्क्राइब करोगे। सेकेंड जो पैराग्राफ होगा वो आपका बेस करता है आपके जो गिवन डाटा होते हैं उस पर बेस करता है, उसी को आप बेस करके पैराग्राफ को राइट करते हो। थर्ड जो पैराग्राफ होता है वो होता है आपका कंक्लूजन होता है, यानी व्हाट कंक्लूजन हैव बीन फाइंड बाय यू दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट पैराग्राफ। इस तरह से आपने क्या देखा कि जो एनालिटिकल पैराग्राफ आपका है वो थ्री पैराग्राफ में आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। पहला जो पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, जिसमें 3 और 4 सेंटेंस आप डिस्क्राइब करते हो, लिखते हो। उसके बाद जो मेन जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, बॉडी ऑफ पैराग्राफ होता है, जिसमें आप जो आंकड़े आपको दिए गए हैं उसको आप डिस्क्राइब करोगे। देन आफ्टर कंक्लूजिंग जो कंक्लूजन होता है उसको आप डिस्क्राइब करोगे, जो 1 या 2 या 3 सेंटेंस में, 4 सेंटेंस में, जितना भी आप समझ सकते हो अपने हिसाब से, जितना आप कंक्लूजन निकाल सकते हो उसको आप डिस्क्राइब करोगे। सबसे पहले आप हेडिंग देखोगे। हेडिंग क्या होगा? बुक्स एंड स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? बुक्स एंड स्टूडेंट्स, या इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, जो भी आप चाहो उसको आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो बुक्स एंड स्टूडेंट्स। सी हियर हाउ टू डिस्क्राइब, कैसे आप लिखोगे उसको। जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, लिसन केयरफुली। बेटर इफ you have pen and copies to write the word which I am going to read. See here, the first sentence: in the modern technological world, we all accept that the more and more students are getting depend on e-book. It is clear? Listen once again. In the modern technological world, we all accept the fact that more and more students are getting depends on e-book. Although the medium of book have changed, the kind of book liked by children does not seem to change drastically. They still love their comic books with a limited number of themes. That is, in this way we have complete our introductory paragraph. इस तरह से हमने क्या एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया। क्या हमने बताया भी? हमने ये बताया कि चलो जो वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मोस्टली जो बच्चे हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर? ई बुक पर है। फिर भी हमने देखा कि जो बुक का जो प्रचलन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे आज भी जो है वो बुक्स को पसंद करते हैं। जो डिफरेंट जो डाटा आपके सामने दिया इसके अकॉर्डिंग आप उसको डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। नाउ दूसरा जो है वो है आपका जो मेन जो आंकड़े उसके आधार पे आपको जो पैराग्राफ लिखते हो वो बेस करता है आपके नॉलेज को। उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं करना है, कोई एडिशनल सेंटेंस आपको ऐड नहीं करना है। जो आंकड़े दिए गए उसी को आप डिस्क्राइब करोगे। तो नाउ आफ्टर इंट्रोडक्टरी लिसन द सेकेंड स्टैंजा। द गिवन डाटा क्लियरली डिपिक्ट्स दैट स्टूडेंट बिटवीन द एज ऑफ 7 to 12 स्टिल प्रीफर सुपर हीरो बेस्ड कॉमिक। देखो दिया है सुपर हीरो बेस्ड कॉमिक, इट मीन्स थर्ड, यानी सबसे ज़्यादा अगर कुछ पढ़ा जाता है तो वो होता है सुपर हीरो बेस्ड कॉमिक बुक, जो है वो सबसे अधिक पढ़ी जाती है। सबसे पहले आप उसको डिस्क्राइब कर दोगे। लिसन वंस अगेन। द गिवन डाटा क्लियरली डिपिक्ट्स दैट स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 7 to 12 still prefer superhero based comic book, just like the earlier time when the superhero comic books of Marvel and DC were loved. 30% of the students today are the more inclined to. It means अब आप देख सकते हो कि जैसे अर्लियर टाइम में जैसे पढ़ा जाता था वैसे उसको आज भी प्रिस्क्राइब किया जा रहा है।
Funny books are also preferred by a significant number of students, followed by novel prescribed by the school with 25%. सेकेंड नंबर किसका आता है? स्कूल प्रिस्क्राइब 25%, उसको आप डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, कि मतलब 25% स्टूडेंट्स टुडे आल्सो, मतलब आप इसको डिस्क्राइब करोगे फनी बुक्स आर also preferred by a significant number of students, followed by novel prescribed by school with 25%. अब ये तो हो गया 30%, 25, इसके बाद आता है 15%, फिर उसको भी आप लिख सकते हो। एंड 15% स्टूडेंट स्पेंडिंग टाइम रीडिंग देम, व्हाट, तो आप इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो अब इसके बाद देखो, अपार्ट फ्रॉम देम short story books and mythological based comic book are also equally loved by student, 10% and 5%। इस तरह से जो आंकड़े हैं उसको आपने डिस्क्राइब कर दिया। तो आपने कोई एडिशनल चीज़ ने ऐड किया। सबसे पहले जो आपका है वो सुपर हीरो बेस्ड कॉमिक को डिस्क्राइब किया, उसके बाद 25% है उसको आपने डिस्क्राइब किया, फनी कॉमिक बुक होता है। उसके बाद 15% जो आपका है स्कूल प्रिस्क्राइब नॉवेल बुक है। उसके बाद आपने देखा 10, 5% इक्वली आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया। बस इतना है। ये तो हो गया आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ। एक बार और उसको देख लो जो मैंने बोला है। द गिवन डाटा क्लियरली डिपिक्ट दैट स्टूडेंट बिटवीन द एज ऑफ 7 to 12 स्टिल प्रेफर सुपर हीरो बेस्ड कॉमिक बुक, full stop, just like the earlier times when the superhero comic book of Marvel and DC were loved, 30% of the students today are more inclined to it. Next sentence, funny books are also preferred by a significant number of students, followed by novel prescribed by school with 25% and 50% students spending time reading them. Apart from them, short story books and mythological based comic books are also equally loved by the student. तो इस तरह से नाउ थर्ड, while इसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ जिसको बोलते हो आप, while there are many options that are emerging daily for reading, children still stick to their favorite visual books with certain heroic and comic themselves for entertainment. तो इस तरह से क्या हो गया, आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। चीज़ों को आप समझो, उसको आप डिस्क्राइब करो। बहुत मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आई थिंक हियर इज़ नो एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस particular topic or paragraph. Now we are going to discuss on the second. I think it is clear to understand. The chart given below show the value of one country's export in various categories during 2015 and 2016. The table show the percentage change in each category or export in 2016 compared with 2015. देखो यहाँ दिया हुआ है चार्ट जो है 2015-2016 यानी 2 ईयर्स स्पोर्ट्स के आंकड़े इसमें दिए गए हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड टेक्सटाइल, ये जो आंकड़े हैं आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। क्लियर? तो इसको भी सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करोगे 2015 और 2016 में। तो आपका हेडिंग क्या होगा? कंट्री एक्सपोर्ट डाटा इन 2015 एंड 2016, यानी कंट्री एक्सपोर्ट डाटा इन 2015 एंड 2016। एक्सपोर्ट अर्निंग दिया हुआ है। अब आके आप लिखोगे सबसे पहले इंट्रोडक्टरी है। द बार चार्ट एंड टेबल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंट्रीज एक्सपोर्ट earning from 5 groups of product in 2015 and 2016. It is noticeable that export revenue, one of the 5 product categories, increased over the period, while petroleum products were the highest earning export in both years. The textile industry saw the most significant growth in earring, ठीक है, आप कह सकते हो ग्रोथ इन अर्निंग्स।
व्हाट यू अंडरस्टैंड। ये तो था आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आप देख सकते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो ज़्यादा हाई है, 60 एंड 60+ है। ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स का वो लगभग 60 थोड़ा आप थोड़ा उससे बिलो है। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी है वो भी डाउन पे है, 40 एंड 40+ है। फिर आप देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो 30+ है। ठीक है, 25 एंड 30 है। इस तरह से जो आंकड़े दिए गए उसको आप डिस्क्राइब करोगे। सी वंस अगेन, तो the bar chart and table give information about a country's export earning from 5 groups of product in 2015 and 2016. It is noticeable that export revenue, one of the 5 product categories, increased over the period. While petroleum products were the highest earning exports in both years, the textile industry saw the most significant growth in earning. Now, second paragraph, export earning for petroleum product rose from around $61 billion in 2015 to 63 billion in 2016. Income from engineering goods reached a similar level. The country's export earning from these goods went up to approximately 62 billion in 2006. From 2015 to 2016, there was an increase in export revenue from textile, with earning rising from roughly 25 billions to the over 30 billions. By contrast, there was almost no change in the amount of money earned from agricultural product, which remained at just over 30 billions. Finally, the only decline in income occurs in the gems and jewelry product group, where exports earning fell from about 43 billion to approximately 40 billion in 2016. In this way, we are able to complete our analytical paragraph. I hope through this chart, you must try to understand the data as a pie charts and the other bar chart, and explain your way with like that which I have told you here. I hope it is beneficial to all. Thanks to watch my video. I hope you will like, subscribe and share in your group. Thanks once again.